आईएएस अधिकारी पूरे जिले में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्ति होता है। वह हर विभाग का मार्गदर्शन करता है, चाहे वो पुलिस विभाग हो या फिर स्वास्थ्य विभाग हो। तो दोस्तों, आज हम बताएंगे इस वीडियो में कि आईएएस का डिसमिसल प्रोसेस क्या होता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं दीपक। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लीगल वाइब में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डिसमिसल प्रोसेस ऑफ आईएएस ऑफिसर। तो दोस्तों, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा आपको मालूम है कि आईएएस अधिकारी देश का सबसे बड़ा एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद में बनता है। तो जितना कठिन प्रोसेस इसको पास करके इस सर्विस में आना होता है, उतना ही कठिन इस पद से डिसमिसल होता है। डिसमिसल करना इस पद से आईएएस अधिकारी को होता है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि इस पद को किस तरह हासिल किया जा सकता है और किस तरह से डिसमिसल होने का प्रोसेस होता है। क्या एक मुख्यमंत्री आईएएस अधिकारी को हटा सकता है? बहुत से सारे सवाल आपके जहन में उठते होंगे। तो आज हम इस वीडियो में सारे आपके डाउट्स क्लियर करने वाले हैं कि कौन कौन ऐसे पद हैं या फिर व्यक्ति हैं जो आईएएस अधिकारी को उनके पद से हटा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आईएएस अधिकारी होता है जो पूरे ज़िले में सबसे बड़ा अधिकारी होता है एवं प्रभावशाली व्यक्ति होता है। वह ज़िले का एक तरह से मालिक होता है। वह ज़िले में हर एक गतिविधियों पर नज़र रखता है, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो या फिर राज्य के अंतर्गत आने वाले कोई भी विभाग हो। वह सबकी जांच कर सकता है, या फिर बैंक डिपार्टमेंट हो, वहाँ पे अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो वहाँ जाके वो जांच कर सकता है। क्योंकि ज़िले में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो जवाबदेही डीएम की ही होती है। कानून व्यवस्था से लेके स्वास्थ्य व्यवस्था एवं अन्य प्रकार की सभी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी आईएएस अधिकारी की ही होती है। इसलिए उसको सबसे प्रभावशाली व्यक्ति माना जाता है। नेता हो, विधायक हो, कोई भी हो, उससे बड़ा कोई भी नहीं होता है ज़िले में। तो आगे हम बात करते हैं। तो दोस्तों, आईएएस अधिकारी ज़िले में सभी विभागों का मार्गदर्शन करने के साथ साथ केंद्र में जो मंत्रालय होते हैं उनमें सचिव, मुख्य सचिव आईएएस अधिकारी ही होते हैं। कहते हैं कि इस सर्विस को किसने बनाया? तो अंग्रेजों द्वारा बनाई गई इस सर्विस को ह्यूमन ब्राउन सर्विस कहा जाता है। जितना कठिन प्रोसेस इस सर्विस को हासिल करना है, इस सर्विस में आना है, उतना ही कठिन प्रोसेस इस पद से हटाया जाना है या फिर बर्खास्त किया जाना है। तो हम बात करते हैं आगे कि इस पद से कैसे डिसमिसल होता है। तो जैसा हमने बताया आपको कि आईएएस अधिकारी की बर्खास्तगी के क्या क्या नियम हैं, क्या क्या प्रोसेस हैं, आज हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले इसमें बात आती है कि आईएएस अधिकारियों के सेवा नियम तथा बर्खास्तगी से संबंधित नियम संविधान के अनुच्छेद 311 में वर्णित है। इस अनुच्छेद में संघ या राज्य के तहत आने वाले सिविल सेवाओं वाली रैंक में जो व्यक्ति हैं उनके लिए उनके बर्खास्तगी एवं निष्कासन से संबंधित मामलों का वर्णन किया गया है। ये बात करते हैं कि किसी भी व्यक्ति को जो संघ की सिविल सेवाओं का सदस्य है, किसी भी व्यक्ति को जो संघ के सिविल सेवाओं का सदस्य है अथवा संघ या राज्य के अधीन कोई सिविल पद धारण करता है, तो उसकी नियुक्त करने वाले अधिकारी के अधीनस्थ किसी भी प्राधिकारी के द्वारा उसे हटाया नहीं जा सकता है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि जो किसी व्यक्ति को ऐसे पदों से निलंबित या फिर बर्खास्त नहीं किया जा सकता है जिसमें वह सिविल सेवाओं से संबंधित अधिकारी है। तो इसमें सबसे पहले आती है कि अगर कोई व्यक्ति के खिलाफ कोई भी समस्या आती है तो उसमें सबसे पहले उसके बाद जांच होती है उसमें उस व्यक्ति के खिलाफ, और जांच में अगर आरोप साबित होते हैं तभी उन आरोपों में सुनवाई भी होती है और अधिकारी को अपना पक्ष रखने का समय दिया जाता है, अवसर उसको प्रदान किया जाता है। इसके बाद में जब सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाती हैं और अगर अधिकारी उसमें उसकी जो संलिप्तता पाई जाती है तभी उसके बाद उससे बर्खास्त किया जा सकता है। तो इसमें उसको मुख्यमंत्री या फिर एक प्रधानमंत्री क्या बर्खास्त कर सकता है? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसके पास पावर नहीं होती है। क्योंकि आईएएस अधिकारी को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाता है। और फिर अंततः जब सारी प्रक्रियाएं पूर्ण होती हैं
तो उसमें राष्ट्रपति के पास में लास्ट में साइन करने के लिए पत्र, वो वाद पत्र जाता है कि फला व्यक्ति, फला अधिकारी के पास ऐसी संलिप्तता होने का एक प्रमाण मिलता है, आप इन्हें बर्खास्तगी का वो करिए, ऑर्डर जारी करिए। जहाँ तक आगे हम देखते हैं कि किसी भी आमतौर पर किसी भी कर्मचारी के खिलाफ अगर उसको बर्खास्त किया जाना होता है तो बर्खास्त करने से पहले उसके आरोपों की जांच की जाती है। अगर वह जांच में पाया जाता है कि उसकी संलिप्तता है, फिर उसको बर्खास्त किया जाता है। समय में 42वें संविधान संशोधन में इस नियम को बदल दिया गया है। इसमें बताते हैं कि जो 42वें संविधान संशोधन में इस नियम को बदला गया है, उसमें यह बदलाव आया है कि इसके तहत अगली जांच के दौरान प्राप्त साक्ष्य के आधार पर बर्खास्तगी या फिर उससे पद से हटाने या रैंक में कमी के तौर पर सज़ा दी जा सकती है। तो जैसे आईएएस अधिकारी इतना बड़ा एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद में आता है तो उसको तुरंत उसके पद से एक जांच के दौरान ही हटा दिया जाना, यह कहीं का न्यायपूर्ण तरीका नहीं है। क्योंकि जितना ही कठिन, हमने बताया है कि अंग्रेजों द्वारा बनाई गई सर्विस में जितना ही कठिन प्रोसेस में आना है, उतना ही कठिन इसको निकाला जाना भी है। तो आगे बात करते हैं कि आईएएस अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जा सकता है। इसको भारतीय गजट में नोटिफाई करती है, इसलिए यह गेजेटेड अधिकारी भी कहा जाता है। इसका तात्पर्य है कि राष्ट्रपति के सिवा इसे कोई भी बर्खास्त नहीं कर सकता है। तो इसमें हम बताते हैं कि राज्य सरकार भी इसको निलंबित नहीं कर सकती है। बर्खास्तगी का अधिकार राज्य सरकार के पास नहीं होता है आईएएस अधिकारी को। इससे सिर्फ वह ट्रांसफ़र कर सकती है या पद से डिसमिसल नहीं कर सकती है, इसका ट्रांसफ़र ही कर सकती है या फिर पद से रैंक में कमी कर सकती है, इतना ही कर सकती है। तो दोस्तों, आज आपको ये वीडियो डिसमिसल प्रोसेस ऑफ आईएएस कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट हम वीडियो लेकर आने वाले हैं आत्मरक्षा का अधिकार, राइट टू सेल्फ डिफेंस, जो आईपीसी के सेक्शन में है। तो आइए यही वीडियो यही एंड करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।